हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले जो नोट शेयर किए थे उसमें मैंने बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताई गई थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी और जो उसके स्कोप है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए गए थे कि उसके क्या क्या उद्देश्य है। तो सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो प्रबंध की सहायता के लिए है। इसके अंदर लेखांकन की ऐसी विधियाँ, पद्धतियाँ और टेक्निक्स का जो क्या है वर्णन किया जाता है, जिससे कि हम प्रबंध को, लाभों को अधिकतम करने में सहायता मिले। तो अब हम यहाँ पर जो बेसिक होता है हमारा, फिनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ते ही हैं। तो फिनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका एक कोई बड़ा क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं अंतर का आधार, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अंतर का आधार उद्देश्य के आधार पर, कि वित्तीय लेखांकन का क्या उद्देश्य होता है और प्रबंध लेखांकन का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय के दैनिक व्यवहारों का क्रमबद्ध लेखा रखना और उसकी आय मापन तथा एक निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति दर्शाना होता है। वित्तीय लेखांकन वही प्रोसेस है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि व्यवसाय के दैनिक व्यवहारों को क्रमबद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है, आय का मापन किस प्रकार किया जाता है, एक निश्चित तिथि को एक निश्चित समयावधि बाद में आर्थिक जो चिट्ठा होता है वो किस प्रकार की आर्थिक स्थिति संस्था की दर्शाता है। इसी प्रकार प्रबंध लेखांकन का क्या उद्देश्य होता है? प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य होता है कि प्रबंधकों को इस प्रकार की सूचना प्रदान करना होता है कि उनके कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में सहायता हो सके। ये इसका उद्देश्य भी मान सकते हैं और बेसिक इसकी सामान्य शब्दों में प्रबंध लेखांकन होता क्या है ये भी समझ सकते हैं। प्रकृति क्या होती है? वित्तीय लेखांकन जो होता है वो क्या होता है? ऐतिहासिक प्रकृति को होता है। इसमें क्या होता है? भूतकालीन तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाता है, यानी हिस्टोरिकल नेचर होती है इसकी। इट मीन्स जो वित्तीय लेखांकन है, जब कोई ट्रांजैक्शन या कोई व्यवहार संपन्न हो जाता है, उसके बाद में उसे बुक्स में दर्ज किया जाता है। और प्रबंध लेखांकन क्या होता है? वो भावी प्रकृति का होता है, यानी भविष्योन्मुखी होता है। इसका उद्देश्य मुख्यतः व्यवसाय के जो भावी अवसरों की उसकी खोज करना होता है। प्रबंध का कार्य क्या होता है? व्यवसाय का जो लाभ है उसको अधिकतम करना होता है, तो इसलिए ये भावी अवसरों की खोज करता है। यद्यपि प्रबंध लेखांकन में भूतकालीन घटनाओं और समंकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल उस सीमा तक ही जहाँ तक वे व्यवसाय की भावी घटनाओं को प्रभावित करते हैं। यानी भूतकालीन समंकों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसके आधार पर वो भविष्य का पूर्वानुमान लगा सके। अब देखते हैं क्षेत्र क्या क्या है, स्कोप क्या है वित्तीय लेखांकन के। वित्तीय लेखांकन की तुलना में प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र अधिक व्यापक है, क्योंकि इसके अंदर भावी क्षेत्र को भी ध्यान दिया जाता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में जो ऐतिहासिक जो व्यवहार हो जाते हैं उन्हें क्या दर्ज किया जाता है और उसका विश्लेषण होता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में ये सब सम्मिलित नहीं होता है। वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र प्रबंध लेखांकन से संकीर्ण होता है। प्रबंध लेखांकन में देखो क्या क्या आता है। प्रबंध लेखांकन के अंदर वित्तीय लेखांकन भी आता है, वित्तीय लेखांकन के जो आंकड़े हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाती है, यानी लागत लेखांकन भी आ जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग भी आ जाती है, नियंत्रण लेखांकन भी आ जाता है, डिसीजन अकाउंटिंग भी आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स भी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आदि सभी तकनीकों का इसके अंदर प्रयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पर क्या अंतर है। वित्तीय लेखांकन बाह्य पक्षों यथा अंशधारियों, ऋणदाताओं, सरकार व अन्य संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। वित्तीय लेखांकन के मुख्य प्रश्न ये होता है कि क्या अमुक सूचना या तथ्य लेखांकन के सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार है अथवा नहीं। वित्तीय लेखांकन के जो आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए इस प्रकार फायदे होते हैं कि शेयर होल्डर्स देखते हैं कि ये जो भी व्यवहार है वो अपने अकॉर्ड की संस्था के अंदर संस्था का लाभ कितना है, तो उसके आधार पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए नहीं किया जाए। और जो ऋणदाता होते हैं वो क्या देखते हैं कि संस्था को ऋण देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से वित्तीय लेखांकन बाह्य पक्षकारों के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होता है, जबकि प्रबंध लेखांकन प्रबंध कार्य के लिए अधिक उपयोगी होता है। यही कारण है कि प्रबंध लेखांकन में मुख्य प्रश्न होता है क्या यह विशेष सूचना है तथा प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। अब हम देखते हैं लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांत। वित्तीय लेखांकन में वित्तीय सूचना को लेखांकन के सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर रखा जाता है।
और जबकि प्रबंध लेखांकन में सूचना को प्रबंधक की जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है, उसके उद्देश्यों के जो अनुरूप है, क्या उद्देश्य हैं उसके आधार पर उसमें लिखा जाता है। इसमें प्रबंध के लेखापाल प्रबंधक के उद्देश्य के अनुसार ही एक एक सूचना को प्रस्तुतिकरण में पृथक पृथक सिद्धांत अपना सकता है। यदि ये एक तरह से फ्लैक्सिबल है कि किस प्रकार की सूचना चाहिए गई है, वो इसमें लिख दी जाती है। प्रारूप क्या होता है? वित्तीय लेखांकन में लेखा प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वमान्य प्रारूप होता है। हमने देखा है P&L अकाउंट हमें किस तरह से बनाना है, ट्रेडिंग कैसे बनाना है, बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी है, वो सब ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड होता है। यह प्रारूप कुछ वित्तीय लेखों की स्थिति में सरकार द्वारा भी निर्धारित होता है। प्रबंध लेखांकन में सूचना का व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण प्रबंध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा इसके प्रस्तुतिकरण का कोई सामान्य प्रारूप क्या है, निश्चित नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? वित्तीय लेखांकन में संपूर्ण व्यवसाय के लिए जो लेखे तैयार किए जाते हैं वो सब्जेक्ट मैटर हो जाते हैं। संपूर्ण व्यवहारों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और प्रबंध लेखांकन में लेखों अथवा विवरणों की तैयारी तथा उनका संचार व्यवसाय में एक खंड या विभाग के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रबंध को समस्या विशेष की जानकारी तथा निर्णय में सहायक हो सके। इस प्रकार यह उपकार या उत्पाद के विभाग से संबंधित होता है तथा अनेक बार इसका संबंध संपूर्ण व्यवसाय से भी होता है। छोटे छोटे विभाग के आधार पर भी प्रबंध लेखांकन में जो आवश्यक विषय सामग्री होती है उसे इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए कोई संस्था है, उसका उत्पादन विभाग है, तो उसके लिए प्रबंधन किस प्रकार से करना है, क्रय विभाग है, उसके लिए किस प्रकार से प्रबंधन करना है, और एक पूर्ण रूप से एक संस्था के रूप में किस प्रकार से करना है। तो अलग अलग विभाग के आधार पर, संस्था के आधार पर इनकी जो विषय सामग्री है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। कंपल्शन, अनिवार्यता क्या है? व्यावसायिक संस्थाओं के लिए विभिन्न कारणों से वित्तीय लेखे रखना अनिवार्य होता है, जबकि प्रबंध लेखांकन है वो क्या है, ऐच्छिक है। अभी तक प्रबंध लेखांकन की अनिवार्यता हुई नहीं है, तो ये क्या है, ऐच्छिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्टिंग, वित्तीय लेखों का उद्देश्य बाह्य पक्षों यथा ऋणदाता, अंशधारी, सरकार आदि को संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता एवं लाभदायकता से अवगत कराना है। अतः इसमें सूचना बाह्य पक्षों के लिए तैयार की जाती है, बाह्य पक्षों के लिए रिपोर्टिंग की जाती है। बाह्य पक्षों के लिए तैयार किए गए लेखे एक निश्चित समयावधि पर तैयार किए जाते हैं और में दिए गए समांक ऐतिहासिक, वास्तविक एवं विषय वस्तु होते हैं। ये संपूर्ण व्यवसाय की स्थिति दर्शाते हैं तथा केवल मौद्रिक तथ्यों के रूप में एक निश्चित प्रारूप में तैयार किए जाते हैं। जबकि प्रबंध लेखांकन व्यवसाय के प्रबंधकों की कुशलता वृद्धि में सहायता करते हैं। इसमें सूचना प्रबंधक के लिए तैयार की जाती है। प्रबंध लेखांकन में तैयार किए गए लेखे आंतरिक सूचना के लिए होते हैं। ये लेखे विवरण समय समय पर तैयार किए जाते हैं। इनमें प्रोजेक्टेड सूचना का अधिक प्रयोग किया जाता है। साधारणतः खंडीय या विभागीय आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा इनका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। इनमें मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों ही प्रकार के तथ्यों का समावेश हो सकता है। अब शुद्धता है प्रिसीजन। वित्तीय लेखांकन में प्रदत्त सूचना में पूर्ण शुद्धता अपेक्षित होती है। वित्तीय लेखांकन में प्रदत्त सूचना में पूर्ण शुद्धता अपेक्षित होती है। प्रबंध लेखांकन में सूचना की पूर्ण शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता तथा प्रदत्त सूचना में सन्निकटन हो सकता है। और पीरियड, वित्तीय लेखांकन में सूचना का प्रस्तुतिकरण एक परिचालन चक्र, ऑपरेटिंग जो पीरियड होता है, साधारणतः 1 वर्ष की अवधि जो होती है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बेस पर तैयार किया जाता है मोस्टली, और अन्य परिस्थितियों में अलग भी हो सकता है। जबकि प्रबंध लेखांकन में प्रतिवेदन थोड़े थोड़े समयांतर पर हम तैयार कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य बाह्य पक्षों को सूचना देना होता है। अतः इसमें क्या होता है, लेखा विवरण बाह्य पक्षों द्वारा निर्धारित प्रमापों के अनुसार तैयार की जाती है। ये प्रमाप निश्चित एवं स्थिर होते हैं। जबकि प्रबंध लेखांकन में आंतरिक प्रबंध के लिए सूचनाएं होती हैं, इसलिए ये विवरण एवं सूचना से संबंधित प्रमाप भी आंतरिक प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संवहन की शीघ्रता, क्विकनेस ऑफ कम्युनिकेशन। वित्तीय लेखांकन की अपेक्षा प्रबंध लेखांकन में सूचना के अतिशीघ्र संवहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो संस्था के आंतरिक प्रबंध के लिए होता है। यहाँ पे दिया है, प्रबंध को नियंत्रण स्थापित करने के लिए नवीनतम सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शीघ्र संवहन आवश्यक है। और अब नेक्स्ट है वर्णन। वित्तीय लेखों में केवल उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जाता है जो मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जबकि प्रबंध लेखांकन में अमुद्रित तथ्यों का भी वर्णन किया जा सकता है। जैसे प्रबंध को तकनीकी क्षेत्र में कोई निर्णय लेने हो, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण,
कर्मचारी के दृष्टिकोण आदि प्रबंध के निर्णय को अमौद्रिक तथ्य भी प्रभावित करते हैं, तो इनका प्रबंध लेखांकन में समावेश आवश्यक है। पब्लिकेशन, वित्तीय लेखांकन द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों को सामान्य जनता की सूचना के लिए प्रकाशन किया जाता है, जबकि प्रबंध के लेखांकन का नहीं किया जाता, क्योंकि इनका प्रयोग आंतरिक कार्यों हेतु किया जाता है। निहित लागतें, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में वास्तविक व्यय को दर्शाया जाता है। वित्तीय विवरणों में व्यवसाय स्वामी के निजी स्वामित्व वाले साधनों की लागत को कुल लागत में सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए प्रतिवेदनों व विवरणों का प्रयोग केवल आंतरिक कार्य हेतु किया जाता है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए जाने वाले प्रतिवेदनों में अनुमानित या प्रक्षेपित लागत व व्यय को दिखाया जाता है। इसमें वास्तविक लाभदायकता ज्ञात करने हेतु जो प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदनों में अनुमानित या प्रक्षेपित लागत व व्यय को दिखाया जाता है। लागत व्यय मतलब जो प्रोजेक्टेड होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं, उन्हें यहाँ पर शो किया जाता है। इसमें जो वार्षिक लागत लाभदायकता ज्ञात करने के लिए इन्हें क्या है, टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये मेन में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, वित्तीय प्रबंध के और वित्तीय लेखांकन के और प्रबंध लेखांकन के। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।